मॉर्निंग। और देखो हम आप लोग को क्या बता रहे थे, जो है टेंस के बारे में बता रहे थे। तो टेंस के बारे में हमने क्या बताया, टेंस के बारे में हमने बताया टेंस क्या है, फिर टेंस किसे कहते हैं हमने ये बताया, फिर बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम एक एक टेंस पर आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो हम कहाँ पहुंचे हैं, हम प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसे ही आप लोग के सामने बता रहे हैं। तो चलो हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस बताने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग के सामने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम किससे जिक्र करेंगे, आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम बनाते समय कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम जो है इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग के सामने बताएंगे। तो चलो देखते हैं। आज हमें नेगेटिव सेंटेंस पे आना है। तो ध्यान देना ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका हम जो है कौन सा टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस से हम जान जाते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक होता है। नकारात्मक का मतलब उस सेंटेंस में क्या शब्द आ जाता है, नहीं आ जाता है, तब सेंटेंस हमारा क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। देखो पहले तो ये जान लेते हैं जब सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब निगेटिव होता है तो एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता क्या बताए थे हम, एक वचनकर्ता मतलब ही, सी, इट या फिर किसी का नेम रहे, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगा देते हैं हम, डज नॉट। और बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता क्या है हमारा, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, या फिर जिसमें दो से एक या दो से एक से अधिक लोग जिसमें रहे वही हमारा क्या हो जाता है, बहुवचनकर्ता हो जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो एक वचनकर्ता अर्थात ही, सी, इट या फिर किसी का नाम रहता है तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं। और बहुवचनकर्ता अर्थात यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स ये सब रहते हैं, इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कि हमें प्रयोग कैसे करना है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो है ये हमेशा आप लोग को तैयार होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे लिखा है, मोहन स्कूल नहीं जाता
है। मोहन स्कूल नहीं जाता है। देखो हम क्या देखें, ये सेंटेंस हमारा क्या है, नकारात्मक हो गया है। अब यहाँ पे हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जो है हमें यस या यस से हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा, हमारा मतलब किससे होगा, डज नॉट और डू नॉट से होगा। तो सेंटेंस नकारात्मक हो गया। सबसे पहले हम जब सेंटेंस बनाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें है, सिंगुलर में है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। मोहन डज नॉट लगा दिए। अब उसके बाद हम अपना मेन वर्ब लिखेंगे, क्या है हमारा, डज नॉट गो। यहाँ पे हमें ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि हम ईएस तो पहले ही लगा चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, गो टू स्कूल। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा है, बच्चे नहीं खेलते हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। बच्चे हमारे क्या होंगे, बहुवचन होंगे, क्योंकि एक बच्चे है नहीं, बहुत से बच्चे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन लिख दिए। अब उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, अर्थात बहुवचन हो जाएगा, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, डू नॉट। तो चिल्ड्रन डू नॉट। अब इसके बाद अपना वर्ब लगाएंगे, क्या लिख देंगे, प्ले। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, नहीं खेलते हैं। आप क्वेश्चन उठेगा, कहाँ नहीं खेलते हैं, तब क्या लिखेंगे हम, इन दी फील्ड। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा दिया नहीं गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि बच्चे क्या खेलते हैं, सिर्फ क्या बताया गया, बच्चे खेलते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है कहाँ खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, इन दी फील्ड में खेलते हैं। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, बॉयज। अब बॉयज हमारे क्या हो गया, जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, डू नॉट। फिर उसके बाद वो लगाएंगे, गो टू स्कूल। तो हम ये समझ गए कि जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमें एक वचन के साथ क्या लगाना होता है, डज नॉट, और बहुवचन के साथ क्या लगाना होता है, डू नॉट लगाना होता है। और देख लेते हैं, हरी फूल नहीं तोड़ता है। क्या हो जाएगा, हरी। फिर उसके बाद नहीं लगा है, लास्ट में ता है, तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हरी हमारा सिंगल नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब अपना लिखेंगे, वर्ब क्या है, तोड़ना, अर्थात प्लग। क्या नहीं तोड़ता है, फूल नहीं तोड़ता है, तो क्या लिख देंगे, फ्लावर। फ्लावर्स, ठीक है।
तो ऐसे करके हमें अपना बनाना है। तो अब हम आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। चलो देखते हैं। नेगेटिव हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका क्या मतलब होगा? प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जिसमें प्रश्न पूछे जाएं। तो प्रश्न पूछे जाएं, चलो देखते हैं कैसे हमें इनको बनाना है। इनमें भी क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एक वचन के साथ क्या लगाते हैं हम? एक वचन हम जानते हैं क्या लगाते हैं? डज। और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डू। ठीक है, एक वचन के साथ डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ डू लगाएंगे। तो चलो हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखे हैं मोहन कहाँ जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मोहन कहाँ जाता है, इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देना, जब इन क्वेश्चन जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा, जैसे अगर कहाँ को हटा दे तो क्या बचेगा? मोहन जाता है। ठीक है, एक कहाँ ही एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में आकर सेंटेंस को क्या कर दिया है? प्रश्नवाचक कर दिया है। तो जो ऐसा वर्ड रहेगा जो सेंटेंस को प्रश्नवाचक करेगा, उसी वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, जो सेंटेंस एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देता है, जब हम उसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले उस शब्द को हम लिखेंगे। तो सेंटेंस को प्रश्नवाचक किसने बनाया है? कहाँ ने बनाया है। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे अर्थात वेयर लिख देंगे। अब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे। अब इसके जस्ट बाद हम अपना क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे? अपने सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन किसी का नाम है, अर्थात क्या हुआ? एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? मोहन डज हो जाएगा। वेयर डज हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, वेयर डज मोहन। फिर उसके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो वेयर डज मोहन, फिर उसके बाद गो। यहाँ पे भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। इतना जान जाना कि जहाँ भी डज और डू का प्रयोग होता है, वहां पे यस या ईएस का प्रयोग हमें मेन वर्ब में नहीं करना होता है। तो वेयर डज मोहन, फिर उसके बाद गो। बस हो गया। कहाँ जाता है, बस इतना ही पूछा गया है, हमारा सॉल्व हो गया। ध्यान देना, जब हम इंट्रोगेटिव बनाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो रहे हमारा वही लिखेंगे। या तो अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। ये नियम याद रखना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। वो वर्ड लिखेंगे जो सेंटेंस को क्या बना देता है? इंट्रोगेटिव बना देता है, तो उसको लिखेंगे। फिर उसको लिखने के बाद जो भी रहेगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, जो भी रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे जो हमारा मेन वर्ब रहेगा। ध्यान देना, वर्ब का मतलब मेन वर्ब जो रहेगा, मेन वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर वर्ड लिखे गए हैं तो उसको भी हम लिख देंगे। तो हमें ये नियम याद रखना है। और लिख लेते हैं, जैसे लिखा है हरी
क्या पढ़ता है। क्या लिखा गया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है हमें। हरी क्या पढ़ता है, तो देखो अगर क्या को हटा दें तो क्या हो जाएगा, हरी पढ़ता है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। लेकिन ये क्या शब्द आ गया है, ये आकर क्या किया है, सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना दिया है। तो जो वर्ड सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देते हैं, सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाट। अब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ड लिखना है। हेल्पिंग वर्ड क्या है हमारा, डज या डू है। तो हरी लिखा गया है, किसी का नाम लिखा गया, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो व्हाट डज। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, हरी लिख दिए, हरी, फिर उसके बाद रीड। हमें ऐसे ही बनाना है। एक चीज ध्यान देना, क्या से देखो क्या होता है, एक बार जब इस सेंटेंस ऐसे लिखा है, क्या हरी पढ़ता है, देखो दोनों सेंटेंस में अंतर हो गया। यहाँ पे क्या लिखे, हरी क्या पढ़ता है, उससे ये पूछा जा रहा है कि वो क्या पढ़ता है, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ता है, कि कोई किताब पढ़ता है, मतलब क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, या फिर क्या पढ़ता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या हरी पढ़ता है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वह पढ़ता है। एक चीज ध्यान देना, जब क्या शब्द सेंटेंस में पहले आ जाता है, सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले ही क्या आ जाता है, क्या शब्द आ जाता है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाने लगते हैं, तो क्या को अगर हम जब पहले पाते हैं तो क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, क्या लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसको देखते हुए, अपना सब्जेक्ट देखते हुए बनाएंगे, लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट किसमें लिखा गया है, सिंगुलर में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डज। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, डज हरी रीड, डज हरी रीड। ध्यान देना, जब क्या शब्द हम बता दे रहे हैं, जब क्या शब्द सेंटेंस में पहले आ जाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। जब सेंटेंस में क्या शब्द सेंटेंस के पहले आ जाते हैं, तो जब हम उसे इंग्लिश में बनाते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सीता स्कूल जाती है, क्या लिखे, क्या सीता स्कूल जाती है। यहाँ पे देखो क्या शब्द सेंटेंस के पहले ही आ गया है, तब हमें क्या लिखना है, अपना जो है हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट देखकर लिखेंगे, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीता, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, गो टू स्कूल। समझ में आया ना। अगर लिखा है क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्या शब्द पहले आ गया, और बच्चे क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें है, बहुवचन में है। तो क्या लिख देंगे, डू चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद अपना मेन वर्ब लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रीड, डू चिल्ड्रेन रीड। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता, बच्चे क्या पढ़ते हैं, तब इसका अर्थ क्या हो जाता, अलग हो जाता। तब हम क्या करते, क्या शब्द बीच में आ गया है, अब क्या शब्द बीच में आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। तब क्या लिखें, फिर उसके बाद, अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तब लगाएंगे क्या, डू। तो व्हाट डू
चिल्ड्रेन रीड, व्हाट डू चिल्ड्रेन रीड। हमें ऐसे ही करना है। और देखो जैसे लिखा गया है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है। अब देखो सबसे पहले कौन का लिखेंगे, क्या हुआ, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो हम हु क्या होता है, हु के साथ क्या हमें डज या डू का प्रयोग करना है? नहीं। हु के साथ जब सेंटेंस नकारात्मक नहीं रहेगा तब हम हु के साथ डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हु सेंटेंस को क्या करता है, इंट्रोगेटिव भी बनाता है और हु शब्द क्या करता है, सब्जेक्ट भी होता है, अर्थात ये अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। इसलिए हु के साथ यहाँ पे हम डज और डू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तभी क्या हो गया, हु। अब इसके बाद जब भी हम ये देखेंगे कि कौन लिखा है, कौन के साथ नॉट भी लिखा है, कौन के साथ नहीं भी लगा है, तब तो यहाँ डज नॉट और डू नॉट होगा। नहीं तो कौन के साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। तो हु, उसके बाद टीचर्स, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने वाला यहाँ पे केवल एक पर्सन, हिंदी पढ़ाने वाला केवल एक पर्सन है, तो हु टीचर्स यू हिंदी। अगर यहाँ पे ऐसे होता तुम्हें हिंदी कौन कौन पढ़ाता है, अर्थात बहुत से लोगों, एक से अधिक लोगों के बारे में बात होती, तब हम क्या करते, तब हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते, हु टीच यू हिंदी। ठीक है, इसलिए यह सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे यस या ईएस भी लग सकता है और यहाँ पे यस या ईएस भी नहीं लग सकता है। एक ऐसे होगा, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा रहेगा उस पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन कौन पढ़ाता है तब हमारा प्लूरल हो जाएगा, तब वहां पे यस या ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन कौन पढ़ाता है सिर्फ इतना पूछा गया है, केवल एक पर्सन के बारे में पूछा गया है, तब हम अपने मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। बस इतना ध्यान देना कि हु, जब ऐसे एक क्वेश्चन इसके साथ जब नॉट का प्रयोग आ जाए, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, जब सेंटेंस नकारात्मक होता है तभी इसके साथ हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो तब इसे कैसे करेंगे, हु डज नॉट, तब यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। ये ध्यान दे देना, जब कौन के साथ नहीं लगा है तब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। अगर सेंटेंस प्लूरल है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम जो है अगले वीडियो में हम आप लोग को क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।